हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त। आज अल्फाबेट्स सी से शुरू होने वाले कॉमन वर्ब्स का ये दूसरा वीडियो है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में अल्फाबेट सी से शुरू होने वाले 25 26 वर्ब्स हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग और 25 वर्ब्स देखेंगे, ठीक है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन रिटन इंग्लिश के लिए। इनफैक्ट मैं बोलूं इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश आप चाहे जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी तरह से आप इंग्लिश इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर हम अंग्रेजी के शब्दों को नहीं जानेंगे तो हम अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं? ये संभव ही नहीं है ना। तो चलिए पेपर और पेन लेके रेडी हो जाएंगे और शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो, जिसमें हम देखने जा रहे हैं अल्फाबेट सी से शुरू होने वाले कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले कॉमन वर्ब्स। लेट्स स्टार्ट। सो हमने पिछले वीडियो में यहां तक देख लिया था। कॉम कॉम का मतलब होता है कंघी करना, है ना। कॉम कॉम कॉम्ड कॉम्बिंग कॉम्स। चुटकी कॉम्ड हर हेयर नाइसली। चुटकी ने अपने बाल को अच्छे से कंघी किया है। मम्मी कॉम्स माई हेयर एवरीडे। मम्मी मेरे बाल को हर दिन कंघी करती है। कॉम्ब योर हेयर प्रॉपरली। अपने बाल को अच्छे से कंघी करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा जो वर्ब है वो है कम। ये तो शायद सबको पता होगा। कम का मतलब होता है आना, है ना। कम का मतलब आना। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। ध्यान दीजिएगा। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, अब उसको देखो, देखिए किस तरह से हम लोग इसको इसको सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ही कम्स इन द मॉर्निंग। ही कम्स इन द मॉर्निंग। वह सुबह में आता है। पापा मे कम टुमारो। पापा कल आ सकते हैं। मे का यूज मैंने बतलाया है आपको। यहाँ पे V5 का यूज भी मैंने आपको बतलाया है ना। अगर आपको नहीं पता है तो जो 15 दिनों का जो स्पोकन इंग्लिश सीखने वाला जो वीडियो का सीरीज है उसमें आप जाके देखेंगे, आपको पहला ही दूसरा दिन में ये वाला मिल जाएगा। और आगे देखेंगे ये मे कैन सबका यूज उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है आई एम कमिंग फ्रॉम ऑफिस। मैं ऑफिस से आ रहा हूं। दे केम लास्ट मंथ। वे लोग पिछले महीने आए थे। इतना आसान है ना। और हम लोग कैसे यूज करते हैं? यहाँ आओ तो क्या बोलेंगे? कम हेयर। कम हेयर बुलाते हैं ना ऐसे, कम हेयर, यहाँ आओ। गो देयर, वहां जाओ। अच्छा, एक होता है कम ऑन। कम ऑन का मतलब किसी को जोश दिला रहे हैं, किसी को हिम्मत दे रहे हैं, अरे तुम कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं? कम ऑन इंडिया, कम ऑन। समझ में आ रही बात? कम ऑन रमेश, कम ऑन दिनेश, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। समझ में आई बात? चलिए, सो बड़ा सिंपल था ये। आगे अगला वर्ड देखते हैं, कमेंट। जो कमेंट नहीं पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, बट चलेगा। अगर आपको कमेंट ही ध्यान में रहता है तो कमेंट ही बोलिए। बोलिए तो पहले, नहीं बोलने से लाख गुना अच्छा बोलना है। अच्छा है कि आप जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे बोलिए, लेकिन बोलिए। एक बार बोलना आ जाएगा ना तो फिर उच्चारण, जो इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, उस पर हम लोग काम करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। कमेंट मीन्स टिप्पणी करना होता है। कमेंट, कमेंटेड, कमेंटेड, कमेंटिंग, कमेंट्स। नो कमेंट, है ना। जैसे क्या होता है कि कभी किसी चीज पे हमें कोई टिप्पणी करनी नहीं होती है तो हम क्या बोलते हैं? नो कमेंट्स, राइट, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी लड़ाई हो गई अपने भाई से, बहन से, हस्बैंड से, और कोई आदमी पूछ रहा है, पापा पूछ रहे हैं, मम्मी पूछ रहे हैं, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? तुम आप क्या बोलेंगे? नो कमेंट। मतलब कुछ आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं इस संदर्भ में, है ना। सो नो कमेंट। यू शुड नॉट कमेंट विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। क्या बोल रहे हैं? इसका क्या मतलब हुआ? यू शुड नॉट कमेंट।
तुम्हें या आपको कमेंट नहीं करना चाहिए विदाउट नोइंग, बिना जाने, फैक्ट्स, तथ्य को, सत्य को, तथ्यों को बिना जाने हुए कमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है गलती हम लोग कमेंट करते हैं, है कि नहीं, इसलिए। ग्रेट पीपल डोंट कमेंट, महान लोग जो है वो कमेंट नहीं करते हैं, सही बात है, ठीक है। जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होता है उतना वो लोग कम कमेंट करते हैं, ठीक है। कमेंट क्यों टिप्पणी करना है किसी चीज पे भाई, क्यों कमेंट करना है कि नहीं, ठीक है। कमेंट करना अच्छा नहीं माना जाता है, अंडरस्टूड और नॉट, है ना। बोलते हैं अरे वो बहुत कमेंट करता है मेरे ऊपर, राइट। ये निगेटिव सेंस में कमेंट का यूज हो गया, राइट। और कमेंट से बना है कमेंटेटर, यू नो, राइट, वो भी है। सो ग्रेट पीपल डोंट कमेंट, महान लोग जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों पे कमेंट वगैरह नहीं करते। जैसे आप जनरली आपने देखा होगा जो बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ठीक है, आप कुछ अगर बोल दीजिए रतन टाटा के बारे में, कोई छोटा मोटा आदमी या बड़ा आदमी भी कुछ बोल दे तो जनरली वो लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट ये सब में कुछ ना कुछ होता रहता है, राइट। लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, चाहे जो भी हो, वो जनरली इन सब छोटी छोटी चीजों पे कमेंट नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। किसके पास इतना टाइम है कि कमेंट करते बैठे फिर हर चीज के पीछे, है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। दैट वुड, वो भी अच्छा ही वर्ड रहेगा, क्योंकि मैं चुन चुन के आपके लिए लाया हूं, एकदम तराश तराश के लाया हूं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वर्ड्स। कमिट, कमिट का मतलब होता है वादा करना। तो गाना सुना है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। क्यों? वादा तो टूट जाता है ना। लेकिन कमिट का मतलब होता है वादा करना, वादा करना। कमिट, कमिटेड, कमिटेड, कमिटिंग, कमिट्स, बिफोर V5 भी हो गया है ना। आई हैव नेवर कमिटेड एनीथिंग टू हिम, इसका क्या मतलब हुआ? आई हैव नेवर कमिटेड, पहले इतने का समझो, मैंने कभी कमिट नहीं किया है, एनीथिंग कुछ भी, टू हिम उसके, उसे मैंने उससे कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है, कोई भी वादा नहीं किया है। बहुत बढ़िया। वन शुड नेवर ट्राई टू कमिट सुसाइड। ओहो, देखो, सुसाइड करने का होता है क्या? कमिट सुसाइड। वन शुड नेवर ट्राई टू कमिट सुसाइड, किसी को भी कभी भी सुसाइड करने का, सुसाइड माने क्या होता है? सुसाइड, खुद को मारने की कोशिश कभी नहीं कर, आत्महत्या करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि हर चीज का, हर हर प्रॉब्लम का, हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान होता है। तो हमें तुरंत से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं और हो रहे हैं और आगे भी होंगे, जिन्होंने बहुत बुरी बुरी परिस्थितियों से निकलकर जिंदगी में एक बड़ा मुकाम, बहुत बड़ी पहचान बनाई, ठीक है। तो छोटे मोटे, या छोटे मोटे क्या, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, वी शुड नॉट इवन थिंक अबाउट सुसाइड। हम लोग कभी नहीं, हमें सोचना चाहिए, वी मस्ट नॉट थिंक अबाउट सुसाइड, कभी भी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सो इसीलिए ये सेंटेंस मैंने लिखा है कि वन शुड नेवर ट्राई टू कमिट सुसाइड, किसी को भी कभी भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नो नीड टू कमिट एनीथिंग ओवर द फोन, इसका क्या मतलब? नो नीड टू कमिट एनीथिंग माने किसी भी चीज का कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है ओवर द फोन, फोन के ऊपर। कभी कभी होता है ना, फोन पे हम लोग कुछ बोल रहे हैं, तो मान लिया आपको कोई बोल रहा है कि भैया फोन पे कुछ कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो बात करनी है सामने सामने बात करेंगे, है ना। She had committed to give pizza party. ओहो हो, she had committed to give pizza party. उसने कमिटमेंट किया था क्या चीज का? टू गिव पिज्जा पार्टी, पिज्जा का पार्टी देने का कमिटमेंट किया था, तो उसे देना ही पड़ेगा पिज्जा पार्टी। तो समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। लेट्स मूव
to the next fantastic word which is compare. कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कंपेयर का मतलब तुलना करना। कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, कंपेयरिंग, कंपेयर्स। तो तुलना करना का मतलब क्या हो गया भैया, समझो। तुलना करते हैं ना, अरे भाई मेरी अंग्रेजी जो है ना उससे अच्छी नहीं है, या उसकी अंग्रेजी मेरे से खराब है, वह मोटा है मैं पतला हूं, वह गोरी है वह काली है, मैं कोयला जैसा काला हूं। अब समझ रहे हैं ना बात को। क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। वह अमीर है, मैं गरीब हूं, राइट। तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, राइट। यही होता है कंपेयर का मतलब, तुलना करना। सो कंपेयर द टू ऑप्शंस केयरफुल्ली। क्या बोल रहा है भैया, सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, कंपेयर द टू ऑप्शंस केयरफुल्ली। दोनों ऑप्शंस को बहुत सावधानी से तुलना करो, कंपेयर करो। ईच चाइल्ड इज डिफरेंट, हर बच्चा अलग होता है। सो इसलिए डोंट कंपेयर, इसलिए कंपेयर मत करो भैया, है कि नहीं। डोंट कंपेयर सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड्स। सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड्स को कंपेयर मत करो। कंपेयर द प्राइस ऑफ Amazon एंड फ्लिपकार्ट। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना रहता है तो हम लोग कंपेयर करते हैं जाकर के, है ना, कि Amazon पे कम प्राइस लग रहा है कि फ्लिपकार्ट पे कम लग रहा है, या किसी और इस तरह के वेबसाइट्स पे। ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है ये सेंटेंस, कंपेयर द प्राइस ऑफ Amazon एंड फ्लिपकार्ट। मतलब Amazon और फ्लिपकार्ट का प्राइस को कंपेयर कर लो भाई ऑर्डर करने से पहले, और जहां पे कम सस्ता मिले वहां से खरीद लो। हम लोग वही वही तो करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड। सो देखिए ये सब जो वर्ड्स है कितना इंपॉर्टेंट है ना, आपको समझ में आ रहा है। बिना इन सारे वर्ड्स के बोल ही नहीं पाएंगे अच्छी इंग्लिश, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है कंपेल। कंपेल का मतलब दबाव डालना, मजबूर करना। कंपेल, कंपेल्ड, कंपेल्ड, कंपेलिंग, कंपेल्स। V for V5 में तो यही करना है कि नहीं। आई एम कंपेल्ड टू डू पार्ट टाइम जॉब। इसका क्या मतलब हुआ पता है, मुझे, आई एम कंपेल्ड, ये पैसिव वॉइस है, वॉइस भी पढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आई एम कंपेल्ड, मुझे दबाव दिया गया है, टू डू पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई एम कंपेल्ड, है ना। स्टूडेंट्स आर कंपेल्ड टू टेक आईटी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब तोड़ तोड़ के समझेंगे, इतना बड़ा सेंटेंस है तो डरना नहीं है मेरे भाई, इट्स वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स आर कंपेल्ड, स्टूडेंट्स को कंपेल किया गया है टू टेक आईटी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। टू टेक, स्टूडेंट्स को दबाव दिया गया है टू टेक, लेने के लिए, क्या, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय के रूप में। किसे लेने के लिए बोला जा रहा है, आईटी को बोला जा रहा है, उसमें दबाव डाला जा रहा है बच्चों को, है ना। डोंट कंपेल द चाइल्ड रादर इंकरेज हिम, बोल रहा है बच्चे पे दबाव मत डालो, बल्कि, रादर माने बल्कि, उसे इंकरेज करो, उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो। समझ में आ रही बात, इंकरेज करो कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, देखो सब कोई कर रहा है तुम भी कर सकते हो, तुम में कोई कमी नहीं है ना। आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, शानदार अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप में कोई कमी नहीं, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम इंकरेजिंग यू। समझ में आ रही बात। सो हमें कंपेल नहीं करना चाहिए, हमें इंकरेज करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैंटास्टिक वर्ड विच इज, क्या भैया, कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। कंप्लेन, कंप्लेंड, कंप्लेंड, कंप्लेनिंग, कंप्लेंट्स। फॉर माई पार्ट आई हैव नथिंग टू कंप्लेन, मतलब जहां तक मेरी बात है मेरे पास कुछ कंप्लेन करने के लिए नहीं। अंडरस्टूड, इसका ये मतलब। ही कंप्लेन्ड ऑफ अ हेडेक। ही, अब देखो ध्यान देना, कंप्लेन कोई बीमारी के बारे में बोलना हो तो हम ऑफ लगाते हैं, कंप्लेन के बाद ऑफ लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन। ही कंप्लेन्ड ऑफ अ हेडेक, ही मतलब उसने सिर दर्द की शिकायत की, है ना, सिर दर्द की शिकायत की या किया था। यू शुड रजिस्टर द कंप्लेन, यू शुड रजिस्टर द कंप्लेन, आपको कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए या करवाना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। रजिस्टर द कंप्लेन होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे रजिस्टर द कंप्लेन में कंप्लेन वर्ब नहीं था, नाउन था,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है समाप्त करना। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीट्स। वेरी सिंपल। शी हैज कंप्लीटेड द होमवर्क। उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट योर वर्क्स एंड देन वॉच द मूवी। क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट योर वर्क्स एंड देन वॉच द मूवी। अपना काम खत्म कर लो और फिर मूवी देखो, है कि नहीं? सिंपल। माई वाइफ हैज टेकन कंप्लीट कंट्रोल ओवर मी। ओहो, ये क्या बोल रहा है पता है? माई वाइफ हैज टेकन कंप्लीट कंट्रोल। मेरी पत्नी ने पूरा कंट्रोल ले लिया है ओवर मी, मेरे ऊपर। जनरली यही होता है ना हस्बैंड का हाल, बेचारा हस्बैंड। माई वाइफ हैज टेकन कंप्लीट कंट्रोल ओवर मी। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में? अब यहां पे क्या हुआ? कंप्लीट का मतलब कंट्रोल करना नहीं हो गया, सॉरी समाप्त करना नहीं हो गया। यहां पे हो गया क्या मतलब? पूरा, 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 कंप्लीट, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान देना। कंसंट्रेट, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, ईडी यहां पे आ गया है। वी शुड कंसंट्रेट ऑन आवर वर्क्स। कंसंट्रेट मीन्स ध्यान देना, तो वी शुड, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वेयर आर यू, तुम कहां हो? कंसंट्रेट हियर, यहां ध्यान दो। समझ में आया? जैसे क्या हुआ, मान लो कोई मीटिंग मीटिंग चल रही है, 4-5 लोग बैठे हैं, या क्लास चल रहा है, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चा कहीं ध्यान नहीं दे रहा, इधर उधर उसका ध्यान, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? या वेयर आर यू, कहां हो तुम भाई? कंसंट्रेट हियर, यहां पे ध्यान दो। डिड यू अंडरस्टैंड? इस तरह यूज करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज कंसंट्रेट। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज कंसंट्रेट। देखो इसको क्या बताया, लेडीज आपको पता ही है, जेंटलमैन भी पता ही है, प्लीज कंसंट्रेट मैंने कृपया ध्यान दें। हो गया, सिंपल, कितना आसान है। नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है मानना, कबूल करना। समझ में आई बात? कन्फेस का मतलब मानना या कबूल करना, मानना या कबूल कर। कन्फेस, कन्फेस्ड, कन्फेस्ड, कन्फेसिंग, कन्फेसेस। द क्रिमिनल इज नॉट कन्फेसिंग हिज क्राइम। द क्रिमिनल इज नॉट कन्फेसिंग हिज क्राइम। जो क्रिमिनल है वह नहीं मान रहा है अपने गुनाह को, अपने क्राइम को। शी कन्फेस्ड हर सिंस। उसने अपने पापों को कबूल कर लिया है, मान लिया है। शी कन्फेस्ड हर सिंस। सिंस माने पाप, सीन माने होता है पाप, सिंस उसका प्लूरल है। अंडरस्टूड? पाप। गो टू द टेम्पल एंड कन्फेस योर सिंस। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया जाओ मंदिर में, मस्जिद में, जहां भी जाना है आपको, और भगवान के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर लो, कन्फेस कर लो, राइट? तौबा कर लो कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, ऐसा करने से मन हल्का हो जाता है, हम अंदर से अच्छा फील करते हैं और हमारे अंदर अच्छे विचार, अच्छा गुण, संस्कार डेवलप होता है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो कभी हम लोग कन्फेस करते हैं ना अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई बहन के सामने, अपनी दीदी के सामने, हस्बैंड के सामने कन्फेस करना चाहिए अगर गलती हुई है ना? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं भैया। कॉन्फिस्केट, देखो कितना अच्छा वर्ड है, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, किसी चीज को जब्त करना, अपने कब्जे में ले लेना, है ना? कन्फिस्केट, कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड। हिज प्रॉपर्टीज आर कन्फिस्केटेड बाय द कोर्ट। हिज प्रॉपर्टीज, उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको जब्त कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा। The government will confiscate all the properties of the criminals। क्या मतलब हुआ? सरकार जो है वो विल माने फ्यूचर में होने वाला है, कर लेगी, जब्त कर लेगी उसके सारे क्रिमिनल्स के सारे प्रॉपर्टीज को, घर द्वार जो भी है, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सबको क्या कर लेगी? गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर लेगी, जब्त कर लेगी। बहुत बढ़िया। पुलिस कन्फिस्केटेड वेपन्स, ammunition and propaganda material।
क्या मतलब हुआ इसका? जनरली इस तरह का न्यूज़पेपर में रहता है, पुलिस जो है जब्त किया है क्या? वेपन्स, वेपन्स माने बंदूक वगैरह, पिस्टल वगैरह है ना, एम्यूनिशन वही बम बारूद यही सब हो गया आर्म एंड एम्यूनिशन होता है ना, एंड प्रोपेगेंडा मटेरियल्स, प्रोपेगेंडा माने होता है गलत प्रचार करना, दुष्प्रचार करने का जो कुछ मटेरियल वगैरह होगा उसको जब्त किया है। अंडरस्टूड? तो हमें क्या वर्ड सीखना था? कन्फिस्केट। समझ में आया? कन्फिस्केट का मतलब जब्त करना। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कंफ्यूज, उलझना, भ्रमित होना। बोलते ना हम लोग मैं कंफ्यूज हो गया था सर, इसलिए गलत ऑप्शन मार के आ गया, राइट? ठीक है, कंफ्यूज का मतलब वही होता है उलझना, किसी चीज में उलझ जाना, भ्रमित हो जाना, कंफ्यूज हो। अरे कंफ्यूज का मतलब ही क्या? अरे कंफ्यूज तो सबको पता है कि नहीं? कंफ्यूज हो गया, अरे डोंट गेट कंफ्यूज, कंफ्यूज मत हो। ओके, समझ में आ रही बात? ओके, आई एम कंफ्यूज इन दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन में कंफ्यूज हो गया, आई एम कंफ्यूज इन दिस सिचुएशन। डोंट कंफ्यूज हर, उसे कंफ्यूज मत करो, टेल हर द फैक्ट्स, उसे फैक्ट्स बताओ। पीपल आर कंफ्यूज्ड इन दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन में लोग क्या है? कंफ्यूज्ड है। ऐसा होता है ना, हमें समझ में नहीं आता है किसे वोट करें, है कि नहीं? आई गॉट कंफ्यूज्ड एट द रेलवे स्टेशन, आई गॉट कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गया था एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, एंड वेंट टू द अदर साइड, और दूसरी तरफ चला गया। ऐसा होता है कि नहीं? सो कंफ्यूज को इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटिंग, कॉन्ग्रेचुलेट्स। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज बर्थडे, उसने उसे उसके बर्थडे पे बधाई दिया। आई वॉन्टेड टू कॉन्ग्रेचुलेट ही बट कुडंट, मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर अनिल ऑन हिज प्रमोशन, हर किसी ने, सब ने मिस्टर अनिल को कॉन्ग्रेचुलेट किया यानी बधाई दिया उनके प्रमोशन पर। समझ में आ गया सर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। कनेक्ट, कनेक्टेड, कनेक्टेड, कनेक्टिंग, कनेक्ट्स। कनेक्ट योर आईपैड टू द वाईफाई, ओ हो, समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ? अपने आईपैड को वाईफाई से जोड़ो। कनेक्ट द डॉट्स एंड मेक द सर्कल, डॉट्स को मिलाते जाओ, कनेक्ट द डॉट्स, डॉट्स को जोड़ते जाओ और सर्कल बनाओ। कनेक्ट द मशीन टू द पावर सप्लाई, मशीन को पावर सप्लाई से जोड़ो। कनेक्ट द मशीन, मशीन को जोड़ो, टू द पावर सप्लाई, पावर से जोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ो। आई एम नाउ कनेक्टेड विथ द नेटिव पीपल, आई एम नाउ कनेक्टेड, मैं अब जुड़ गया हूं, विथ द नेटिव पीपल, जो मूल निवासी हैं उनसे, उन लोगों से मैं जुड़ गया हूं। समझ में आई बात? कितना आसान है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंजर्व, कंजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। कंजर्व, कंजर्व्ड, कंजर्व। वी शुड कंजर्व आवर नेचर, हमें हमारे नेचर को, प्रकृति को कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। एवरीबडी मस्ट कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर, हर किसी को भविष्य के लिए पानी बचाना चाहिए। एवरीबडी मस्ट कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर। डोंट रन अराउंड टू मच, इधर उधर मत भागो ज्यादा। यू नीड टू कंजर्व योर एनर्जी स्ट्रेंथ, यू नीड टू कंजर्व, तुम्हें अपना स्ट्रेंथ, शक्ति को बचाना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? डोंट रन अराउंड टू मच, इधर उधर मत भागो ज्यादा। यू नीड टू कंजर्व योर स्ट्रेंथ, तुम्हें अपने शक्ति को बचाना चाहिए। लॉट्स ऑफ पेट्रोलियम विल बी कंजर्व्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बहुत सारा पेट्रोलियम बचाया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चलते, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो पेट्रोलियम पे चलती नहीं है, डीजल पेट्रोल पे या सीएनजी वगैरह पे तो चलता नहीं है। वो किस पे चलता है? वो चलता है
इलेक्ट्रिसिटी से, बैटरी से, है कि नहीं? तो पेट्रोलियम की बचत होगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखो आपको समझ में आ रहा है ना? बोलिए। ये सारे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए भाई, इंग्लिश के लिए मैं बोल रहा हूं, सिर्फ स्पोकन रिटन में नहीं बोल रहा हूं, ये इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश जब जिस भी रूप में पढ़ रहे हैं, चाहे आप जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, जो भी है, जहां भी इंग्लिश है, इन सारे वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, चाहे आप क्लास किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसके बिना बच नहीं सकते। कंसीडर मीन्स होता है विचार करना, कंसीडर, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड। वी आर कंसिडरिंग यू फॉर द जॉब, इसका क्या मतलब हुआ पता होगा? इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो हैं, वी आर कंसिडरिंग, हम लोग विचार कर रहे हैं, यू, तुम्हारे बारे में, फॉर द जॉब, जॉब के लिए तुम्हारे बारे में विचार कर रहे हैं, है ना? आपको नौकरी मिलने वाला है, बहुत बढ़िया। द ऑफिसर रिफ्यूज्ड टू कंसीडर माई रिक्वेस्ट, जो ऑफिसर है रिफ्यूज कर गया भाई, मना कर दिया, टू कंसीडर माई रिक्वेस्ट, मेरे रिक्वेस्ट को पे विचार करने से उसने मना कर दिया। किसने? ऑफिसर ने। योर सजेशन इज बीइंग कंसीडर्ड, आपका जो सजेशन है उस पर विचार किया जा रहा है। कंसीडर दिस एज अ फॉर्मल इन्विटेशन, इसे आप एक फॉर्मल इन्विटेशन के रूप में क्या कीजिए? कंसीडर कीजिए, मानिए, विचार कीजिए। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे हम लोग भेज देते हैं ना व्हाट्सएप पे, भेज देते हैं कि भैया इनविटेशन भेज दिए उसी पे, है ना? तो और क्या हम कॉल कर देते हैं कि भैया जो भेजा गया है ना आपको व्हाट्सएप पे इनविटेशन, उसको आप फॉर्मल इनविटेशन समझिए, समझिए कि हम आके आपको इनविटेशन दिए, ऐसा आपको समझना है ना? कंसल्ट, कंसल्ट का मतलब होता है मेरे भाई परामर्श करना, परामर्श करना, सलाह लेना। कंसल्ट, कंसल्टेड, कंसल्टेड, कंसल्टिंग, कंसल्ट्स। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर योर प्रॉब्लम, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर योर प्रॉब्लम, तुम्हें या आपको आपके प्रॉब्लम के लिए किससे सलाह लेना चाहिए, किसे कंसल्ट करना चाहिए? डॉक्टर को। बात आई समझ में? यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर योर प्रॉब्लम, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन कंसल्ट मी, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे कंसल्ट करो। He is going to consult a lawyer before buying this property, वह इस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले एक लॉयर को कंसल्ट करने जा रहा है ना? She had consulted a beautician for her wedding, उसने she had कंसल्ट किया था, पास्ट की बात है। देखिए हैज, हैव, हैड, विल, सेल सब मैंने बताया हुआ है। जो 15 डेज का स्पोकन इंग्लिश का जो सीरीज था उसमें आप जाइए, आपको हर चीज मिलेगा। She had consulted a beautician for her wedding, उसने अपने शादी के लिए ब्यूटिशियन को कंसल्ट किया था। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। कॉन्टिन्यू या कंटिन्यू, कॉन्टिन्यू या कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड। कंटिन्यू योर प्रैक्टिस टू इंप्रूव स्पोकन इंग्लिश, कंटिन्यू योर प्रैक्टिस टू इंप्रूव स्पोकन इंग्लिश। इसका क्या मतलब हुआ? अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, अपने प्रैक्टिस को जारी रखो, टू इंप्रूव स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। शी शुड कंटिन्यू हर स्टडीज आफ्टर मैरिज, उसे शादी के बाद उसकी पढ़ाई को जारी रखनी चाहिए। आई विल कंटिन्यू माई गिटार क्लास इन द इवनिंग, मैं अपने गिटार क्लास को शाम में जारी रखूंगा। डू यू प्लान टू वर्क इन मुंबई, क्या तुम मुंबई में वर्क करने के लिए प्लान कर रहे हो? समझ में आ रही बात? लाइक दैट। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना, है ना? कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कॉन्ट्रीब्यूट्स। Everyone needs to contribute rupees 500 for the picnic. Everyone needs to contribute. हर किसी को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है 500 रुपए पिकनिक के लिए। She contributes rupees 5000 for the kitty party.
वह किटी पार्टी के लिए 5,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करती है। इन ऑर्डर फॉर द टीम टू विन, मैंने टीम को जीतने के लिए एवरीवन हैज टू कंट्रीब्यूट, हर किसी को कंट्रीब्यूट करना है, हर किसी का योगदान करना है, क्योंकि ये टीम की बात है। अकेला प्लेयर या अकेला आदमी, सिर्फ टीम में एक ही आदमी काम करेगा तो टीम कभी नहीं जीतेगी, सबको कंट्रीब्यूट करना होता है, सबको योगदान देना होता है। वी शैल कंट्रीब्यूट आवर टाइम इन ऑर्डर टू क्लीन द पार्क, हमें अपना टाइम का योगदान देना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किस चीज के लिए? पार्क को क्लीन रखने के लिए। समझ में आ रही बात? थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, जो भी गंदगी है, जो भी पॉलिथीन है, रैपर है, बिस्किट का ये वो सब हम लोग वहां से हटा सकते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके पार्क को क्लीन कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, काबू पाना। कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, कंट्रोलिंग, कंट्रोल्स। कंट्रोल योर इमोशंस, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो, है ना। द पेरेंट्स कुड नॉट कंट्रोल देयर चिल्ड्रेन, पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। द पुलिस कंट्रोल्ड द मॉब, पुलिस ने मॉब को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। मॉब क्या होता है? गुस्साए लोगों की भीड़ को मॉब कहते हैं। व्हाट इज मॉब? मॉब इज नथिंग, इट इज क्राउड ऑफ द एंग्री पीपल। डू यू अंडरस्टैंड? क्या होता है मॉब? गुस्साए लोगों की भीड़। टू कंट्रोल योर शुगर, अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेथड, एक्सरसाइज सबसे सही तरीका है। डू यू अंडरस्टैंड? कितना आसान है ना गुरु? बोलिए, अरे बोलिए ना, क्या लगता है आपको ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अरे जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं, ये तो इस तरह का हम लोग बात करते ही है ना डे टू डे लाइफ में, है कि नहीं? तो आपको ये सारे वर्ड्स को एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। कन्वर्ट मतलब होता है रूपांतरित करना, बदल देना, है ना। कन्वर्ट, कन्वर्टेड, कन्वर्टेड। दिस सोफा कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बेड, यह जो सोफा है इसको बेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ही इज कन्वर्टेड टू अ प्रिस्ट, वह एक साधु में कन्वर्ट हो गया, पुजारी में कन्वर्ट हो गया। हाउ डू यू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर, हाउ डू यू कन्वर्ट, तुम कैसे कन्वर्ट करते हो सेंटीमीटर से मीटर में? तो आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर है, मान लो 50 सेंटीमीटर, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 या 0.5 मीटर में हो जाएगा वो। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी घोषित करना। कन्विक्ट, कन्विक्टेड, कन्विक्टेड। He was convicted in district court, he was convicted in district court। इसका क्या मतलब हुआ? उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपराधी घोषित कर दिया गया था। अंडरस्टूड? यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जो जिला में कोर्ट होता है, उसने क्या किया? उसे अपराधी घोषित कर दिया, यानी दोषी घोषित कर दिया। द कोर्ट कन्विक्टेड हिम फॉर फ्रॉड्स, कोर्ट ने उसे फ्रॉड करने के लिए अपराधी घोषित किया, दोषी करार दिया। देयर वॉज इनसफिशियंट एविडेंस टू कन्विक्ट हर, उसे 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 अपराधी घोषित करने के लिए जो एविडेंस था वो इनसफिशियंट था। समझ में आ रही बात? शी वॉज कन्विक्टेड फॉर द क्राइम, वह क्राइम के लिए अपराधी घोषित की गई थी। शी वॉज कन्विक्टेड फॉर द क्राइम। बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फास्ट फास्ट फास्ट। कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है मनाना या मनवाना, दोनों, मनाना या मनवाना दोनों होता है। कन्विंस, कन्विंस, कन्विंस्ड। शी कन्विंस्ड मी दैट द स्टोरी वॉज ट्रू, उसने मुझे मनाया, मनवा दिया, समझा दिया कि स्टोरी सही है, सही था। द स्टोरी वॉज ट्रू। He was unable to convince her, वह उसे कन्विंस करने में अनेबल था। फॉर द मैरिज, शादी के लिए। कहने का मतलब क्या हुआ? वह मतलब दो, एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़का जो है वो लड़की को
समझाने में या मनाने में, शादी के लिए राजी करने में असफल रहा, अनेबल रहा। आई विल ट्राई टू कन्विंस माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए ट्राई करूंगा। यू नीड टू कन्विंस योर ब्रेन एंड यू कैन डू एनीथिंग। क्या मतलब हुआ? यू नीड टू कन्विंस योर ब्रेन, तुम्हें अपने दिमाग को मनाने की जरूरत है, एंड और यू कैन डू एनीथिंग, और तुम कुछ भी कर सकते हो। एकदम सही बात है। अगर आप मन में मान लिए, ठान लिए कि हम अंग्रेजी सीख के ही रहेंगे, आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश, आई विल डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। डू यू अंडरस्टैंड? तो मन को मनाना सबसे जरूरी चीज है। कहा भी जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अगर आप ये मान लिए कि हम जीत सकते हैं, जीतेंगे, तो आप जरूर जीतेंगे। और अगर आप ये मान लिए कि हम नहीं जीत सकते तो आप पक्का हार जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो कन्विंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कुक। कुक का मतलब होता है खाना बनाना या पकाना। कुक, कुक्ड, कुक्ड। आई एम कुकिंग फ्राइड राइस, मैं फ्राइड राइस पका रहा हूं या बना रहा हूं। शी कुक्स मंचूरियन वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से मंचूरियन बनाती है। ही कुक्स अ स्टोरी एवरी टाइम, वह हर बार एक कहानी बनाता है। वह हर बार एक कहानी बनाता है, यानी बहाना बनाता है। इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ही कुक्स अ स्टोरी एवरी टाइम, राइट। देखिए ये नया टाइप का यूज है ना इसका, कुक्स का। मम्मी हैज कुक्ड डिलीशियस फूड, मम्मी ने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। कूल का मतलब होता है ठंडा करना। कूल, कूल्ड, कूल्ड, कूलिंग, कूल्स। द फैन कूल्स द इंजन, जो फैन है वो इंजन को ठंडा करता है। द एसी कूल्स द रूम क्विकली, जो एसी है, एयर कंडीशनर जो है, वो रूम को बहुत जल्दी ठंडा करता है। द वेदर हैज कूल्ड डाउन अ लिटिल, द वेदर हैज कूल्ड डाउन अ लिटिल, जो वेदर है, जो मौसम है, वो थोड़ा ठंडा हो गया है। कूल डाउन, ठंडा हो जाए। कूल डाउन, कूल डाउन, याद आया कुछ? कूल डाउन का मतलब आजकल चल रहा है ना शॉर्ट्स में, ट्रेंडिंग है एकदम, नहीं समझ में आ रही बात? कूल डाउन मतलब ठंडा हो जाए। कूल डाउन, ठंडा हो जाए, दिमाग को ठंडा कर लो, मत गुस्सा हो भाई, इसका यह मतलब हुआ डोंट बी एंग्री। कूल डाउन, ठंडा हो जाए, है कि नहीं? अलाउ द केक टू कूल बिफोर सर्विंग, अलाउ द केक टू कूल, केक को ठंडा होने दो बिफोर सर्विंग, सर्व करने से पहले, लोगों को देने से पहले। दैट्स इट। बताओ कितने शानदार शानदार वर्ब्स हमने देखा है ना। तो अगर आप यहां तक आ गए हैं, इसका मतलब आपको सीखने में मजा आ रहा है कि नहीं? तो जब मजा आ रहा है तो इस मजे को थोड़ा और बढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, आपने वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो भैया जम के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि कोई भी इस तरह का वीडियो जो हम अपलोड करें आप तक एकदम फटाफट बिजली के स्पीड से पहुंच जाए। और कमेंट तो जरूर करना है, कमेंट वर्ड ये आया भी था, है ना? कमेंट वर्ड आया था ना, कमेंट, कमेंटेड, कमेंटेड, कमेंटिंग, कमेंट्स, राइट। सो प्लीज कमेंट, टिप्पणी कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, आप दिल खोल के कमेंट कीजिए, हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई कर भी रहे हैं, ठीक है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसका थर्ड पार्ट में अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और लास्ट में जो जरूर हम बोलते हैं और हम सबको बोलना चाहिए, भारत माता की जय।